नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज़। मैं हूं हेतराम इंदलिया। जिले भर में दीपावली पर्व की रही चौं और धूम। कोरोना काल के बाद जहां बाजारों में रौनक बढ़ी, वहीं दीपावली की रोशनी से बाजार और घर भी रोशन हुए। जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने बताया कि बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आमजन को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा माकूल इंतजाम किए गए। वह अलग से पार्किंग स्थल बनाए गए व वाहनों का भीड़ वाले क्षेत्र से डाइवर्ट भी किया गया और रात्रिकालीन गश्त बढ़ाकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त जाब्ता भी लगाया गया। सभी हनुमानगढ़ वासियों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान में दिवाली का त्यौहार हम सभी के लिए शुभ और मंगलकारी हो, लेकिन इसके साथ साथ हम इसे सुरक्षित रूप से मनाएं, अपने परिवार के साथ, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ। इसके लिए आवश्यक है कि हम ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करें और ईडिया पटाखों का उपयोग कर रहे हो तो, और इसके अलावा किसी भी इस प्रकार की टिप्पणी, फेक न्यूज़ या किसी इस प्रकार के झगड़े में शामिल ना हो जिससे दीपावली का माहौल खराब हो। पुलिस ने इस संदर्भ में विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्था की है। सभी थाना क्षेत्र में इसके लिए विशेष रूप से जाब्ता लगाया गया है। ट्रैफिक का डायवर्जन, ट्रैफिक में नो एंट्री पॉइंट्स और इसके अलावा भीड़भाड़ वाले बाज़ारों में व्हीकल्स के लिए नो एंट्री के स्थान निर्धारित किए गए हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन, हनुमानगढ़ टाउन, थाना संगरिया, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर, भादरा, जहां विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में मार्केट है, वहां पर पुलिस की तरफ से अलग से जाब्ता लगाकर दीपावली पर लोगों को एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। हम सब प्रयास करेंगे मिलजुल के। इस समय में गश्त भी बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ जो पेट्रोलिंग के साथ साथ लोगों की जो आमद रफत है उसको नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक का जाब्ता भी विशेष रूप से लगाया गया है। तो सभी लोगों से अपील है कि इस समय में पुलिस का सहयोग करें और अपने परिवार जिनके साथ सुरक्षा के साथ इस दीपावली का सेलिब्रेशन करें। जिला कलेक्टर नथमल डी ढेल ने स्वच्छ सुरक्षित दीपावली की अपील करते हुए ग्रीन पटाखों का प्रयोग करने के साथ साथ कोविड व्यवहार की पालना सुनिश्चित करने की आमजन से अपील की। चैनल की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से सभी हनुमानगढ़ वासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का पर्व बड़े जोश और उत्साह के साथ लेकिन सुरक्षित तरीके से हमारे सभी नागरिक मनाएं, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका अनुसरण जिले में करवाया जाए। इसके तहत नीरी के द्वारा जो जारी ग्रीन पटाखे हैं केवल उन्हीं की अनुमति होगी और पटाखे भी केवल दीपावली के दिन शाम को 8 बजे से 10 बजे तक के लिए अनुमत होंगे। तो मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि सब लोग अपने परिवारजनों का, बच्चों का विशेष ध्यान रखें और जो केवल अनुमत पटाखे हैं वो ही चलाएं और पटाखे चलाते समय भी पूर्ण सावधानी बरतें ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो। वैक्सीनेशन का परसेंटेज अच्छा है, लेकिन विभिन्न विकसित देशों में भी कोरोना के केसेज में लगातार वृद्धि हो रही है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन भी रहेगा कि रिश्तेदारों से मिलते समय इस त्यौहार के अवसर पर हम सब लोग मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की परंपरा और एक हाथों को सैनिटाइज करने के जो कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार है उसकी हम सब लोग पालना करें ताकि खुद भी और हमारा समाज सुरक्षित रहे। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्पेशली महिलाओं के ग्रुप मिट्टी के दिए बनाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे ग्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए, उनकी आजीविका को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन महिला अधिकारिता के साथ मिलकर के और हम पूरे प्रशासनिक लोगों से भी और अधिकतम लोगों से मिट्टी के दिए खरीदने का और एनवायरनमेंट फ्रेंडली दिए खरीदने हेतु हमने बार बार आग्रह किया है। न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हम आग्रह कर रहे हैं और पटाखे चलाते समय जो हमारी जिम्मेदारी है पर्यावरण के प्रति, उसके प्रति भी हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के जब प्रयास करेंगे और पर्यावरण के प्रति जो हमारा दायित्व बनता है उसके तहत इस दीपावली के पावन पर्व पर हम सब लोग सुरक्षित दीपावली मनाएंगे। वहीं दीपावली की खरीदारी व बिक्री से जहां एक और खरीदारों में उत्साह दिखा, वहीं विक्रेताओं में भी उत्साह नजर आया। इलेक्ट्रॉनिक व्यापारी रामेश्वर लाल बनावत का कहना है कि इस बार दिवाली पर गत वर्ष की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की बिक्री ठीक रही, लेकिन किसानों का खेती कार्य में व्यस्तता के चलते अभी बाजार में रौनक धनतेरस तक सामान्य रही। वहीं अच्छे MSP मिलने से बाजार और सुदृढ़ होगा।
जिसका सभी दुकानदारों को फायदा मिलेगा। पिछले सालों की तुलना में इस साल धनतेरस का जो अपने को कस्टमर के हिसाब से अपने काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और जो उम्मीद थी भारी सेल की, वो भारी सेल नहीं है, एक रूटीन का काम है। रूटीन नहीं, आपको मतलब कारण क्या रहा है कोई कोरोना काल का, या किस तरीके से? इसमें क्या है कि अभी जमींदार वर्ग और जो मजदूर वर्ग है वो अभी अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, काम कर रहे हैं अभी, तो उस वजह से वो अभी अपनी खेती बाड़ी को न छोड़ते हुए अभी वो अपने खेतों में, इस वजह से वो अभी मार्केट में नहीं आए। और यदि मार्केट में वो आते हैं मार्केट में, तो इसका असर पूरी मार्केट पे रहेगा, एक बिजनेस में सभी में रहेगा, और काफ़ी संभावना है कि काम अच्छा रहेगा। दीपक बेचने वाले मोनू का कहना है कि जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, हमारे दीपक की बिक्री बढ़ी है। उनके सत्ता में आने के बाद चाइनीज लड़ियों का बहिष्कार हुआ है, जिसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि जिससे मिट्टी के कामगारों को संबल भी मिला है और हमारा दीपावली पर रोजगार भी बढ़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, JKS न्यूज़, हनुमानगढ़। मेरा नाम मोनू है। मैं 7-8 सालों से ये काम कर रहा हूँ। इस बार दिहाड़ी बढ़िया रहेगी। आपके कितने के दीपक बिक रहे हैं इस बार, और पिछली बार क्या बिका था? इस बार 1200 दीपक बिक रहे हैं। पिछले साल भी इतने बिक रहे थे। और जब से ये नरेंद्र जी मोदी जी की सरकार आई है, जब से हमारा काम प्रगति पर है। नहीं, आप कह रहे हो भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, आपका काम प्रगति पर है। किस तरीके से प्रगति पर है, आपको क्या लग रहा है? हमें इस तरह से प्रगति पर रहेगी। जब पहले चाइनीज आइटमें आ रही थी, लड़ियाँ आ रही थी, उनका बहिष्कार हुआ है, वो आनी बंद होगी। हमारे भारत का जो दीपक है वो हमारा गरीबों का बिक रहा है बढ़िया। और मोदी जी को शायद दिल से हमारा नमस्कार है। बढ़िया चल रही है मार्केट में आज पूरा रास्ता। और कोरोना काल का क्या आपको कोई प्रभाव लग रहा है इसमें? नहीं, अब कोई नहीं। जैसे अभी मार्केट में आपको क्या लग रहा है कि इस बार जो दीपावली या इलेक्ट्रिक दीपावली रहेगी, या फिर इसमें ज्यादातर लोग दीपक में इंटरेस्टेड है अभी? दीपक में ज्यादा इंटरेस्ट है। नहीं, तो ये इस बार जो मतलब इलेक्ट्रिक दीपावली पे लोगों का रुझान कम क्यों है? कोई इसका कारण, स्पेसिफिक कारण बता सकते हैं? कोरोना काल का बिल्कुल ही प्रभाव नहीं है। फसलों के भाव बढ़िया मिल रहे हैं जमींदार को, मजदूर को, इसलिए वो मिठाई तो लेके जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे उत्साह तो बहुत है, पर क्या है कि जमींदार है जो काम नहीं बहुत व्यस्त है, तो इसलिए थोड़ा कुछ फर्क पड़ रहा है। पिछली दीपावली का कुछ कोरोना का भी मैटर चल रहा है। कोरोना के कारण एक लोग है कि सेमे भी है, बाजार में कुछ कम आ रही हैं पिछली बार और अबकी बार में, तो है फर्क। पिछली बार तो क्या है कि काफ़ी उत्साह था, अबकी बार जो देख रही हैं तो लेडीज नहीं निकल रही है, तो लेडीज है बहुत कम दिख रही है बाजार के अंदर, और जो खरीदारी होती है वो लेडीज की होती है सबसे ज़्यादा, तो वो है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उत्साह कम है। कोरोना काल के देखते हुए तो बहुत अच्छा है, वो तो आना ही नहीं चाहिए ऐसा। तो जो गलत टाइम था वो तो काफी अच्छा। पिछली बार से इस बार कितना क्या डिफरेंस लग रहा है? जो भी सामान्य जो सारा डिफरेंस है, ठीक है ना। हमारी बीमारी से निकल के सबको हौसला हुआ है, आपको नई मार्केट खुल रही है, ठीक है ना। नए कारोबार में रुझान है लोगों का पूरा। आपको क्या लग रहा है कि भी इस बार जो रोशनी है, जो दीपावली है, ये ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक रोशनी के ऊपर रहेगी, या दीपक ज्यादातर लोगों का रुझान दीपकों की तरफ है? नहीं, दीपक की तरफ बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक की बजाय ना, तो दीपक की तरफ ज्यादा है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? कारण तो क्या हो सकता है, स्वदेशी मानते हैं ज्यादा। तो हनुमानगढ़ के ग्रामीणों और नागरिकों को सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सभी के लिए दीपावली मंगलमय हो। एवं सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वो कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए दीपावली का पर्व मनाएं। धन्यवाद। नाम प्रकाश सुथा, थाना अधिकारी पुलिस थाना गोलगोला।
सर्वप्रथम सभी थाना इलाका वासियों को दीपावली पर्व की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ग्रामवासियों और इलाका वासियों से अपील करता हूं कि दीपावली का दीपोत्सव ये त्यौहार है, बड़ा खुशी और प्रसन्नता से मनाएं। दीपावली पर्व में किसी भी प्रकार की सामाजिक तत्व या अवांछित कोई गतिविधियां सामने आए तो तुरंत थाना पर सूचना दें। इसके अलावा दीपावली पर्व पर पटाखों का जो छोटी आतिशबाजी वगैरह है तो बच्चे चलाएं तो गार्जियन से उनके पास रहें। राजस्थान सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना में हल्के पटाखे वो ही प्रयोग में लें। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। साथ ही दीपोत्सव पर आतिशबाजी करते समय सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना करें तथा सावधानी बरतें। और क्षेत्र में इस त्योहार पर कोई आपको कोई असामाजिक तत्व या किसी प्रकार की कोई अवांछनीय गतिविधि दिखाई देती है तो तुरंत पुलिस चौकी कैंचियां या थाना पर सूचना दें, तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। त्योहार मनाते समय और बाजार में खरीदारी करते समय कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करें।